बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बाबर अली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूनिट 2 लॉगरिथम्स एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 और 2 को भी सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली हूँ वो भी आपके पास आ जाए। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्राम द फॉलोइंग यूजिंग कैलकुलेटर। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, नीचे जो हमें जो है लॉग दिया गया है या जो वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से करना है। हमें क्या कहा जा रहा है कि कैलकुलेटर की मदद से आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू x की फाइंड करनी है। सही है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर देंगे, जो है पिछले हम क्वेश्चंस में ये करके आए हैं, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आएगा। देखिए सॉल्यूशन के बाद जो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, ये जो हमारे पास इस तरफ लॉग आ रहा है लेफ़्ट साइड पे, तो इसको क्या करेंगे हम इक्वल की उस साइड पे लेके जाएंगे, मतलब राइट साइड पे लेके जाएंगे। जब लॉग को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग बन जाता है। क्या हो जाता है, एंटी लॉग बन जाता है। जिस तरह से अगर एक यहाँ पे डिजिट होता है पॉजिटिव, राइट की उस साइड पे जाके वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है। इसी तरीके से लॉग को इक्वल की उस तरफ लेके जाने से ये क्या हो जाता है, एंटी लॉग बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ इस साइड पे क्या रह जाएगा हमारे पास x, और ये लॉग इधर आके क्या हो जाएगा, ये एंटी लॉग बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे ब्रैकेट में हमारे पास। ठीक है, 0.5। ठीक है दोस्तों, ये करने के बाद आपने सिंपली इसी तरीके से आपने इसको कैलकुलेटर में लिखना है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे किस तरह से हम कैलकुलेटर में लिखेंगे इसको देखें। यहाँ आपके पास कैलकुलेटर है, देखें हम लिखते हैं यहाँ पे लॉग, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमने एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कैलकुलेटर में ऊपर लिखा होगा शिफ्ट, तो सबसे पहले आपने शिफ्ट का जो है साइन लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, लॉग प्रेस करना है। लॉग लिखने के बाद देखें आपके पास यहाँ 10 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, लॉग में 10। ठीक है, तो इस तरह से जब आ जाए तो फिर आपने ये आगे वाली वैल्यू लिखनी है। आगे देखिए हमारे पास क्या गिवन है, 1.7505। ये लिखने के बाद इक्वल का साइन आप प्रेस कर देंगे तो देखिए आपके पास ये आंसर आ जाएगा। जो भी आपके पास आंसर रहता है आप नीचे लिख दें। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 56.2989। ये 4 डिजिट तक ही हम इसको लिखेंगे। ठीक है, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, राउंड अप करके आप इसको लिख सकते हैं। तो ये है दोस्तों हमारे पार्ट 1 का आंसर। मुझे उम्मीद है ये इतना मुश्किल नहीं है, आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। दोस्तों यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमारे पास देखें क्या गिवन है, log x इक्वल टू 0.6609। ठीक है, आपने दोस्तों पॉइंट के बाद जो वैल्यू पढ़नी होती है वो आपने एक एक डिजिट करके पढ़नी होती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 6609 इस तरह से। सही है, अब क्या करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस साइड पे हमारे पास x ही रहता है, और ये जो लॉग है राइट साइड पे जाके लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे जाके ये क्या बन जाता है, एंटी लॉग बन जाता है। ठीक है, ये एंटी लॉग बन गया, और यहाँ हमारे पास ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई। ठीक है, ठीक है, मतलब कि ये लॉग इस तरफ आके इस वैल्यू के साथ क्या हो गया, एंटी लॉग हो गया। अब क्या करना है कि इस वैल्यू का एंटी लॉग फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है हमें कि कैलकुलेटर की मदद से करना है। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे एंटी लॉग फाइंड करना है। यहाँ पे एंटी लॉग फाइंड करने के लिए सबसे पहले कैलकुलेटर से हम दबाते हैं शिफ्ट के बाद करेंगे हम लॉग जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 10 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, फिर आपने वो वैल्यू लिखनी है। वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 0.6609। ठीक है, जब आप इक्वल का साइन प्रेस कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, 4.58 और 03। दोस्तों मैं यहाँ पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक ही लिखूँगा। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ आया होगा। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, log x इक्वल टू 2.2132।
ठीक है, ये वैल्यू गिवन है। अब क्या करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है कैलकुलेटर के ज़रिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या कर देते हैं दोस्तों, यहाँ से जो ये लॉग की साइन है, लॉग है, ये जो है इसको हम राइट की उस तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, ये जो इक्वल का साइन है उस तरफ लेके जाएंगे, उसकी राइट साइड पे लेके जाएंगे। अब यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास क्या बच जाएगा, x, और लॉग इस तरफ आके क्या बन जाएगा, ये एंटी लॉग बन जाएगा। ठीक है, एंटी लॉग बन जाएगा, और ये जो वैल्यू होगी ये हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगी यहाँ पे 3, 2। ठीक है, अब ये करने के बाद क्या कर देंगे, सिंपली हम इसी वैल्यू को जो है कैलकुलेटर में लिख देंगे। अभी कैलकुलेटर में देखें दोस्तों, यहाँ पे क्या करना पड़ता है हमें, सबसे पहले जो है यहाँ पे शिफ्ट दबाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लॉग लिखेंगे तो डायरेक्ट लॉग आ जाएगा, लेकिन जब आप शिफ्ट दबाएंगे तब क्या होता है, वो एंटी लॉग होता है। सही है, जैसे आपने शिफ्ट प्रेस किया और लॉग किया तो देखें यहाँ पे एंटी लॉग आ। अब उसके बाद क्या कर देंगे, जो भी हमारे पास वैल्यू है वो लिख देंगे यहाँ पे 2.21 और 3, 2 है। ठीक है, जैसे इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो आपके पास देखें आंसर आ गया। ठीक है, आंसर आने के बाद देखें आप नीचे लिख देंगे इसको, जो भी आया यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 163.38। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 डिजिट तक ही लिख रहा हूँ, तो ये है हमारा जो है थर्ड पार्ट का आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ रहे होंगे। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, 1.9009। तो इसी को अभी इसी तरीके से बिल्कुल सेम स्टेप फॉलो करके करेंगे। तो इस लॉग को उस तरफ लेके जाएंगे, यहाँ x रह जाएगा, और लॉग इस तरफ आके क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। ठीक है, एंटी लॉग जो हमारे पास वैल्यू होगी उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे 9009। ठीक है, अब ये करने के बाद क्या कर देंगे, सिंपली हम इसी वैल्यू को जो है कैलकुलेटर में लिख लेंगे। अब कैलकुलेटर में किस तरह से लिखेंगे, देखें मैंने आपको बताया कि सबसे पहले शिफ्ट प्रेस किया, फिर हमने लॉग लिखा, लॉग लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जो वैल्यू होगी वो गिवन वो लिख देंगे 1.900 और 9। ठीक है, प्रेस कर दिया, देखें हमारे पास ये इसका आंसर आ चुका है। अब ये आंसर आप यहाँ पे लिख दें। x की वैल्यू हमारे पास देखें क्या आई है, 79.5976। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारे पार्ट 4 का आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों पार्ट समझ में आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास पार्ट 5 में हमारे पास क्या गिवन है, 0.0009। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है कैलकुलेटर की मदद से। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि इस लॉग को उस तरफ लेके जाएंगे, मतलब इक्वल की इस साइड पे लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे रह जाएगा x, जब लॉग को इस साइड पे आप लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। ठीक है, ये एंटी लॉग बन गया, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगी 0.000 और 9। ठीक है, अब ये करने के बाद हम क्या कर देंगे, सिंपली जो है ये वैल्यू जो है कैलकुलेटर में लिख लेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कैलकुलेटर में सबसे पहले क्या करेंगे, शिफ्ट का साइन प्रेस करेंगे, उसके बाद करेंगे लॉग के बाद जो हमारे पास वैल्यू गिवन होगी, यहाँ पे देखें 0.000 और ये है 9। ठीक है, आप जब इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए हमारे पास आंसर क्या है, 1.0020 और 7। तो इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे। वन पॉइंट 0020 मैं यहाँ 4 डिजिट तक की लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, लास्ट डिजिट लिख लेते हैं। अगर बुक के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 डिजिट तक ही हम इसको लिखेंगे। ठीक है, राउंड ऑफ करके। तो ये है दोस्तों हमारे पार्ट 5 का आंसर, जो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। देखें यहाँ पे 6 पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, 3.8505। तो इसका भी क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लॉग को राइट की उस तरफ लेके जाएंगे, इक्वल की साइड पे लेके आएंगे। ठीक है, राइट साइड पे लेके जाएंगे। देखें यहाँ रह गया x, और इस तरफ ये लॉग आके यहाँ पे क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। ठीक है, और जो वैल्यू है हमारे पास वो यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगी 3.8505। ठीक है,
अब ये करने के बाद क्या करेंगे, सिंपली हम इस वैल्यू को जो है कैलकुलेटर में लिख लेंगे। कैलकुलेटर के ज़रिए हमने मालूम करना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबसे पहले करेंगे शिफ्ट को प्रेस करने के बाद करेंगे लॉग, और जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो यहाँ पे लिख देंगे 3.8505, ठीक है, इक्वल का साइन। अब देखिए हमारे पास ये आंसर आ चुका है, सही है। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, 7087.6। ये बुक के हिसाब से यहाँ तक ही है। तो ये है हमारे 6 पार्ट का आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखें दोस्तों, यहाँ पे पार्ट 7 में हमारे पास क्या गिवन है, ये देखें 1 के ऊपर बार आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये 1 माइनस क्या है। जब भी हम इसकी कैलकुलेटर में यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे तो क्या लगाएंगे, 1 के साथ माइनस लगाएंगे, ठीक है। और पॉइंट के बाद देखें हमारे पास क्या है 6132। तो अब क्या करना है, यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में कि लॉग को इक्वल की उस साइड पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रह गया x हमारे पास, और लॉग इस तरफ आके क्या बन जाता है, एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग बन गया। और ये जो वैल्यू हमारे पास गिवन है इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, 1 के ऊपर बार, इसका मतलब है कि माइनस का 1 है यहाँ पे, 6132, ठीक है। अब ये करने के बाद हम क्या कर देंगे, सिंपली यही वैल्यू कैलकुलेटर में लिख लेंगे यहाँ पे। लेकिन कैलकुलेटर में एंटी लॉग मालूम करने के लिए सबसे पहले हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर लिखेंगे लॉग। लॉग के बाद जो भी हमारे पास वैल्यू गिवन आएगी, देखें माइनस का 1 है तो पहले हम माइनस प्रेस करेंगे, फिर देखें 1 लिखा और 0.61 और 232, सॉरी, यहाँ पे देखें हमारे पास आंसर यहाँ पे देखें आ गया है 0.024, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। तो आप सिंपली क्या कर देंगे, देखें x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, 0.0243 और राउंड ऑफ करके यहाँ पे आपने लास्ट में 7 लिख दिया, ठीक है। तो ये है हमारे पार्ट 7 का आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आया होगा। अब देखते हैं पार्ट 8 को। देखें यहाँ पार्ट 8 में हमारे पास क्या गिवन है, 2 के ऊपर बार है और 0.777 4 टाइम्स 7 ही यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉग को जो है इक्वल की उस साइड पे लेके जाएंगे। यहाँ रह गया x और इस तरफ जब लॉग आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये एंटी लॉग बन जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगी यहाँ पे, 2 के ऊपर बार पॉइंट, ठीक है। अब ये वैल्यू लिखने के बाद हम क्या कर देंगे, सिंपली इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें सबसे पहले हमने किया शिफ्ट को प्रेस, फिर किया लॉग, और उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू गिवन है यहाँ पे माइनस का 2 है तो -2.7777, ठीक है। उसके बाद इक्वल का साइन आपने प्रेस करना है। देखें हमारे पास क्या आ रहा है आंसर, अब गौर से देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो है साइंटिफिक नोटेशन आ रही है। क्या आ रही है, साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ रहा है हमारे पास। यहाँ 1.6683 और यहाँ पे क्या हमने कर देंगे ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा के मैंने 4 डिजिट तक लिखा और क्या किया मैंने, यहाँ देखिए 10 के ऊपर पावर क्या है हमारे पास, -3, ठीक है दोस्तों। ये क्या है हमारे पास, -3 है, इसकी पावर 10 की। तो ये हमारे पास आंसर आया। दोस्तों आपको पता होगा हम पिछली एक्सरसाइजेज में सीख के आए हैं कि ये कौन सी नोटेशन है हमारे पास, साइंटिफिक नोटेशन है। तो हमारे पास बुक में कौन सा आंसर रिक्वायर्ड है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ऑर्डिनरी नोटेशन चाहिए। जैसे सिंपली यहाँ पे ये इनके आंसर है इसी तरीके से। तो क्या कर देंगे, हम इस साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट कर देंगे ऑर्डिनरी में। वो किस तरह से करते हैं आपको पता होगा कि अगर यहाँ पे जो है पावर यहाँ पे माइनस की होती है तो पॉइंट हमारा कहाँ जाता है, लेफ़्ट साइड की तरफ जाता है, सही है। जितनी पावर होगी उतनी टाइम ये पॉइंट हमारा लेफ़्ट साइड पे जाएगा, ठीक है। माइनस का है तो इसलिए लेफ़्ट साइड पे, अगर ये पॉजिटिव होता 3 तो क्या होता, राइट साइड पे हमारा पॉइंट मूव होता, सही है। तो अब देखें यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे मूव करवाना है, ये x मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया, सही है। अब देखें पॉइंट हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब यहाँ पे पहले से 1 आ रहा है, लेकिन हमने क्या करना है, 3 टाइम मूव करना है। ये 1 टाइम तो हमारा मूव हो गया, यहाँ पे आ गया, 1 से पहले आ गया। मतलब ये हमारा पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ, और ये 1 भी यहाँ पे आ गया, 6 6
3, ठीक है। अब 1 टाइम हमारा पॉइंट मूव हो गया है, लेकिन हमने कितनी टाइम मूव करना है, 3 टाइम। तो क्या कर देंगे हम, जितने जो है हमारे कम होंगे तो उतने हम डिजिट कम होंगे उतने हम 0 लगा लेंगे, ठीक है। 1 टाइम तो हो गया, अब कितने 0 कम हो रहे हैं, 2, तो हम क्या कर देंगे 2 0 लगा देंगे। अब ये 2 टाइम यहाँ पे पॉइंट मूव होगा, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखें यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, और ये 0 0 1 6 6 8 3, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी, सही है। अब देखें यहाँ पे पॉइंट की इस तरफ कुछ नहीं, तो हम क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हुआ कि हमने साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट कर दिया ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। पिछली एक्सरसाइजेज में आप समझ के आए हैं कि किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं और किस तरह से ऑर्डिनरी को साइंटिफिक नोटेशन में। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो वो वीडियोज़ मैंने जो है एक्सरसाइजेज सॉल्व की हुई हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास पार्ट 9 में क्या गिवन है, log x = 3 के ऊपर बार है। इसका मतलब क्या है, ये 3 माइनस का है 0.3465। तो इसका क्या करना है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं कि इस log को इक्वल की उस तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ रह जाएगा x और log इस तरफ आके क्या बन जाता है, एंटी log, ठीक है। एंटी log बन जाएगा और जो वैल्यू होगी हमारे पास वो आ जाएगी ब्रैकेट में, ठीक है। 3 के ऊपर बार 0.3 4 6 एंड 5, ठीक है। अब ये करने के बाद क्या कर देंगे, सिंपली हम इनको कैलकुलेटर में लिख देंगे जो वैल्यू हमारे पास है। यहाँ पे देखें, हमें एंटी लॉग मालूम करना है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद लिखेंगे लॉग, और जो वैल्यू हमारे पास गिवन है, देखें माइनस का 3 है तो -3.3465। देखिए हमारे पास क्या आंसर आया है। फिर भी देखिए हमारे पास इस जो है इस पार्ट में भी हमारे पास जो है साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे x 4.50, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी डिजिट राउंड अप करके यहाँ पे लिख देता हूँ 10, और ये -4 है इसके ऊपर, ठीक है। अब ये करने के बाद दोस्तों हमारे पास जो बुक में आंसर है वो कौन सा है, वो हमारा ऑर्डिनरी नोटेशन है। मुझे उम्मीद है आप पिछली एक्सरसाइज में सीख के आएंगे कि किस तरह से हम जो है साइंटिफिक को ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, सही है। तो अब ये जो हमारे पास आंसर है इसको क्या करना है, हमने साइंटिफिक नोटेशन से कन्वर्ट करके ऑर्डिनरी मिलाना है, जैसे सिंपली हमारे पास पिछले कुछ पार्ट्स में आंसर आ रहा था, सही है। तो सबसे पहले हम क्या करना है दोस्तों, अब क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे पावर माइनस की होती है 10 के ऊपर, तो क्या होता है कि ये जो पॉइंट है हमारा जो है लेफ़्ट साइड पे मूव होता है, सही है। अगर ये पॉजिटिव होता तो इसका पॉइंट जो है राइट साइड पे मूव होता। अब इस पॉइंट को मूव करवाना है कहाँ, लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट साइड पे। ये तो हमें पता चल गया कि माइनस का है, लेफ़्ट साइड पे पॉइंट जाएगा। लेकिन अब कितना टाइम जाएगा, ये जितनी भी इसकी पावर होगी उतनी टाइम ये पावर जो है पॉइंट अपनी जगह तब्दील करेगा, सही है। अब पॉइंट यहाँ पे देखें, पहले से डिजिट 1 है, 1 टाइम तो इसने ये जगह तब्दील कर दी अपनी, ठीक है। तो बाकी तो 3 टाइम कम है ना, तो हम क्या कर देंगे, जितने डिजिट कम होंगे उतने वहाँ पे 0 लगा लेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखें हमारे पास कितनी जो है पॉइंट 1 टाइम मूव हुआ, अब कितने 0 हमारे पास डिजिट चाहिए होंगे, 3, क्योंकि 4 टाइम इसको मूव करवाना है। तो क्या कर देंगे, हम उतने 0 लगा लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 0 ऐड कर देते हैं, 1 2 3, और जो ये वैल्यू है यहाँ पे लिख देंगे। अब पॉइंट हमारा यहाँ पे है, सही है। पॉइंट यहाँ आ गया है और ये 4 आ गया, 5 आ गया और ये 0 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, पॉइंट को 4 टाइम मूव कराना है। 1 टाइम तो हो गया, अब 3 टाइम कराना है, 2 टाइम, 3 टाइम और ये 4 टाइम। देखें ये पॉइंट अब हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है दोस्तों। पॉइंट अब यहाँ पे जब आ जाएगा हमारा, तो देखें तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखिए 0.00450, ठीक है दोस्तों। अब पॉइंट के इस तरफ कुछ नहीं है तो हम 0 लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये होगा हमारे पार्ट 9 का आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अब देखते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ क्या गिवन है हमारे पास, ठीक है। अब देखें पार्ट 10 में हमारे पास क्या है, यहाँ पार्ट 10 में हमारे पास 4 के ऊपर बार आ रहा है 0.8455। यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है। अब क्या करना है, इसका भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ x आ गया हमारे पास और ये log उस तरफ जाके क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा, सही है। एंटी लॉग आ गया। एंटी लॉग आने के बाद
जो ये वैल्यू हमारे पास गिवन होगी उसको वैसे यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। अब दोस्तों ये लिखने के बाद क्या करना है, हमने सिंपली यही वैल्यू एंटी लॉग लगा के जो है कैलकुलेटर में लिख देनी है। यहाँ पे देखें सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद लिखा लॉग। लॉग लिखने के बाद जो भी वैल्यू होगी हम यहाँ पे लिख देंगे। माइनस का 4 है, पहले माइनस लगा लिया 4.8455, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अब भी हमारे पास कौन सी नोटेशन आ रही है, साइंटिफिक नोटेशन 10 के ऊपर -5 पावर आ रहा है, ठीक है। दोस्तों आप इसको यहाँ से लिख लेंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास देखें क्या आ रही है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.42। मैं 2 डिजिट लिख लेता हूँ यहाँ पे, और बाकी जो हमारे पास पावर गिवन है 10 की वो यहाँ पे लिख दूँगा, यहाँ पे -5 गिवन है। तो दोस्तों ये हमारे पास कौन सी फॉर्म में आंसर आया है, यहाँ हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आया है, लेकिन हमें इसमें नहीं, हम बुक के मुताबिक हमने आंसर निकालना है। बुक में हमारा ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि देखते हैं कि पावर हमारी कौन सी है। अब पावर के साथ साइन कौन सा है, प्लस का है, माइनस का है। अगर जब माइनस का है तो हमारा जो पॉइंट है ये लेफ़्ट साइड पे मूव होगा, जितनी पावर होगी उतनी टाइम मूव होगा। यहाँ पे देखें माइनस का है तो इस पॉइंट को किस तरफ लेके जाना है, लेफ़्ट की तरफ, और कितनी बार जो है प्लेसेस चेंज करवाने, कितनी बार आगे जाना है, 5 टाइम, सही है। तो अब ये देखें 1 टाइम आ गया यहाँ पे ये पॉइंट, सही है। अब कितनी टाइम करना है हमने, और 4 टाइम करना है, क्योंकि 5 माइनस का पावर है, 1 टाइम तो हो गया, लेकिन 4 टाइम हमने इसको पीछे मूव करवाना है लेफ़्ट साइड पे। तो क्या कर देंगे, जितने डिजिट कम होंगे उतने हम 0 लगा लेंगे। तो कितने डिजिट कम हैं, 4, तो क्या कर देंगे 4 0 लगा दें, 1 2 3 और 4, और जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो लिख दें। पॉइंट हमारा देखें ये 1 के पास आया था, तो ये आ गया 1 4 और ये 2, ठीक है। तो ये हमारा हट जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, ये पॉइंट हमारा मूव होगा इस तरफ, ठीक है। तो 1 टाइम हो गया तो क्या होगा, 2 3 4 5। तो देखें इसके मुताबिक माइनस का 5 है, तो 5 टाइम हम इस पॉइंट को यहाँ पे आगे लेके आए, पीछे लेके आए यहाँ पे लेफ़्ट साइड की तरफ। तो हमारा पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे पॉइंट आने के बाद अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक्स। तो पॉइंट देखें 0 के पास आ रहा है, कितने 0 हैं, 1 2 3 4, और ये आ गया 1 और 4 2, और यहाँ पॉइंट की इस तरफ कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पार्ट 10 का आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पे पार्ट 11 में हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ 6 के ऊपर बार है 0.7835। लेकिन 6 के ऊपर बार है तो इसका मतलब है कि 6 ये माइनस का है यहाँ पे, ठीक है। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने क्या करना है कि x आ जाएगा यहाँ पे, और इस लॉग को जो है इस तरफ लेके आएंगे, राइट साइड पे लेके आएंगे। तो ये लॉग यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग। और ये ब्रैकेट में हमारे पास आ गया 6 के ऊपर बार 0.7835, ठीक है। अब ये करने के बाद अब क्या करना है, सिंपली हमने कैलकुलेटर में ये वैल्यू पुट करनी है एंटी लॉग लगा के। यहाँ पे देखें सबसे पहले शिफ्ट, ठीक है। जब भी हमें एंटी लॉग मालूम करना होगा तो हमने शिफ्ट प्रेस, पहले शिफ्ट लगाना है फिर लॉग लगाएंगे, ठीक है। अब ये लॉग लगा दिया, उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, माइनस का 6 है, -6.78 और 35, ठीक है। अब देखें इसमें भी, इस पार्ट में भी हमारे पास देखें साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास आंसर आ रहा है। तो क्या कर देंगे हम, एक्स की वैल्यू आप देखें हमारे पास क्या आ रही है, 1.6 में यहाँ तक ही लिखूँगा बुक के हिसाब से। यहाँ पे देखें, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे कि जो हमारे पास पावर होगी वो यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे देखें एक्सपोनेंट हमारे पास आ रहा है -710 के ऊपर, सही है। तो दोस्तों ये कौन सी हमारे पास फॉर्म में आ रहा है आंसर, साइंटिफिक नोटेशन में आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें किस में रिक्वायर्ड है, हमें ऑर्डिनरी नोटेशन में रिक्वायर्ड है। तो क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, सबसे देखते हैं 10 की जो है पावर क्या है, प्लस है, माइनस है। माइनस होती है तो क्या होता है कि पॉइंट लेफ़्ट साइड पे मूव होता है, जितनी पावर होगी उतनी टाइम ये पावर मूव होगी इस तरफ, सही है। तो यहाँ देखें पहले एक डिजिट इसके साथ है तो क्या कर दें, एक टाइम तो ये मूव हो गई। तो अब देखें कितनी टाइम मूव करनी है, 6 टाइम, क्योंकि 1 टाइम यहाँ पे मूव हो गई, ठीक है। पॉइंट हमारा 1 के इस तरफ आ गया है, सही है, लेफ़्ट साइड पे, पहले राइट पे था, 1 की इस तरफ आया तो क्या हो गया, एक टाइम ये मूव हो गया। अब 6 टाइम करना है, अब आगे डिजिट नहीं है तो क्या कर देंगे, उतने 0 लगा देंगे। 6 टाइम करना है तो क्या करेंगे, 6 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4 5
और ये 6। और देखें पॉइंट हमारा यहाँ 1 के पास आया तो ये आ गया 1 6 4 6। सही है दोस्तों। अब देखें यहाँ पे 1 टाइम हमने मूव किया, अब कितनी टाइम करना है 6 टाइम, तो कर देंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो हमारा पॉइंट यहाँ कहाँ पे आ गया, हमारा पॉइंट देखें यहाँ 0 के यहाँ लास्ट में आ गया है। 7 टाइम हमने क्या कर दिया, इसको मूव करवा दिया। अब देखें x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.0 1 6 4 6। अब देखें पॉइंट की इस तरफ कुछ नहीं है तो हम 0 लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब 0 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पार्ट जो है 11 का आंसर है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं हम अपने पार्ट नंबर 12 की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पार्ट 12 में देखें हमारे पास क्या गिवन है। पार्ट 12 में हमारे देखें 9 के ऊपर 12 है और 0.6875। सही है, तो अब क्या करना है, हमने सबसे पहले सॉल्यूशन में x इधर रह जाएगा और log को इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बनने के बाद ये हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे 0.6875। ठीक है, ये करने के बाद क्या करेंगे, सिंपली हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें पहले शिफ्ट फिर लॉग, उसके बाद जो वैल्यू है हमारे पास देखें -9 है तो -9 फिर है पॉइंट फिर है 6 फिर 8 और 7 5। ठीक है, अब देखें हमारे पास क्या आ रहा है, देखें साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर 10 -10 आ रहा है। सही है, तो आप भी इसको इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पे आप लिख लेंगे इसको। देखें x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, x = 2.05। मैं यहाँ तक ही लिखूँगा इसको। सही है, और यहाँ पे पावर 10 की क्या आ रही है, -10। सही है, -10 आ रही। अब देखें दोस्तों हमारे पास यहाँ पे किस जो है फॉर्म में हमारे पास आंसर आया है। यहाँ आंसर हमारे पास आया है साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें ऑर्डिनरी नोटेशन में रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। अब देखें यहाँ पे माइनस का 10 है तो मैंने आपको समझाया है कि माइनस का अगर पावर होगी तो ये पॉइंट लेफ़्ट साइड में मूव होगी, जितनी पावर होगी उतनी टाइम ये मूव होगी। यहाँ पे 10 है तो 10 टाइम मूव, तो ये 1 टाइम तो हो गया क्योंकि पहले से डिजिट हमारे पास एक है, 1 टाइम मूव हो गया। अब जितनी टाइम करना है मूव, यहाँ डिजिट नहीं है हमारे पास, उतने ज़ीरोज़ लगा देंगे। ठीक है, 1 टाइम हो गया तो कितने ज़ीरोज़ कम है, 10 टाइम मूव करना है तो 9 ज़ीरोज़ कम है, तो आप यहाँ पे 9 ज़ीरोज़ लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, और पॉइंट हमारा यहाँ आ गया तो ये 2 0 एंड 5। सही है, अब क्या कर देंगे, कितनी टाइम मूव करवाना है, 10 टाइम। 1 टाइम हमने करवा लिया था तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 टाइम पहले करवा लिया, ये 9 टाइम, ये टोटल हमारा हो गया 10 टाइम। हमने पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ लाया क्योंकि हमारा माइनस की पावर थी। ठीक है, इसलिए हम लेफ़्ट की तरफ लाए। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0.9 ज़ीरोज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और 2 0 5। दोस्तों पॉइंट यहाँ आ रहा है हमारा, अब इस तरफ कुछ नहीं है तो क्या कर देंगे हम 0 1 यहाँ पे लगा देते हैं। सही है दोस्तों, तो ये है हमारे पार्ट 12 का आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पे पार्ट नंबर 13 में हमारे पास क्या गिवन है, log x = 3.4800। ठीक है, तो ये हमारा क्या है 13 पॉइंट जो है पार्ट नंबर 13 है। ठीक है, तो क्या करना है, हमने यहाँ भी x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम log को राइट साइड पे लेके जाएंगे। यहाँ रह गया x, log इस तरफ आके क्या बन जाता है, एंटी लॉग बन जाएगा। उसके बाद क्या कर देंगे, जो वैल्यू हमारे पास वो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे। सही है, ये करने के बाद क्या करेंगे, हम सिंपली कैलकुलेटर से सॉल्व करना है हमने। ठीक है, अब सबसे पहले करेंगे शिफ्ट, उसके बाद लगेंगे लॉग लगाने के बाद जो हमारे पास वैल्यू गिवन है वो लिख देंगे 3.4800। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या आंसर आया है, 3019.95। देखें ये हमारे पास आंसर आ रहा है। तो यहाँ x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 3019.95।
5। ठीक है, तो ये बुक के हिसाब से यहाँ तक ये हमारा आंसर है, जो उम्मीद है कि आपको आसान है, ये समझ आया होगा। अब देखते हैं 14 पार्ट में क्या गिवन है हमारे पास। देखें पार्ट नंबर 14 में हमारे देखें यहाँ पे 7 के ऊपर बार है 0.0038। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या कर देंगे कि लॉग को राइट साइड पे लेके जाएंगे, ये बन जाएगा एंटी लॉग। ठीक है, और ब्रैकेट में हमारे पास जो वैल्यू होगी गिवन वो लिख देंगे हमें। ठीक है, अब ये करने के बाद हम क्या कर देते हैं कि सिंपली इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखें सबसे पहले करेंगे शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे कर देंगे लॉग, और यहाँ पे माइनस का 7 है, -7.0038। सही है, जैसे हमने प्रेस किया देखें यहाँ पे फिर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन आ रही है 10 की पावर -8। सही है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे हमारे पास देखें 9.91, ये यहीं तक लिखूँ मैं इसको, और यहाँ पे 10 की पावर क्या आ रही है हमारे पास -8। ठीक है, 10 की पावर आ रही है -8। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए उसी तरीके से जिस तरह हम पिछले पार्ट्स को करके आए हैं, यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन है, इसको कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। सही है, तो यहाँ देखिए यहाँ इस केस में भी क्या है हमारे पास जो है पावर हमारे पास किस में है, नेगेटिव है, माइनस है, तो उसका मतलब है ये पॉइंट हमारा लेफ़्ट साइड पे मूव होगा। देखिए पहले से एक डिजिट मौजूद है तो 1 टाइम तो मूव हो गया, तो हमने क्या करना है 8 टाइम मूव करना है। 1 टाइम हो गया तो कितने जो है डिजिट कम है 7, तो क्या कर देंगे 7 0 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 7 0 ऐड कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और हमारा पॉइंट आ गया यहाँ 9 के साथ 9 9 1। सही है, अब उसके बाद क्या करना है 8 टाइम मूव करना था, 1 टाइम हो गया, अब 7 टाइम और करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा पॉइंट देखें यहाँ पे आ रहा है। सही है, अब पॉइंट हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, देखें 0.991। अब देखें पॉइंट हमारा यहाँ है तो इस तरफ कुछ नहीं है, तो हम सिंपली यहाँ पे 0 लगा देते हैं, समझते हैं कि यहाँ पे 0 होता है। तो दोस्तों ये था हमारे पार्ट 14 का आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास पार्ट 15 में हमारे पास क्या गिवन है, 9 के ऊपर बार आ रहा है 0.687। ठीक है, तो क्या करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं कि log को राइट साइड पे लेके जाते हैं, इस तरफ हमारे पास x रह गया और log इस तरफ आके क्या बन जाएगा एंटी log। ठीक है, ये करने के बाद क्या करेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यू गिवन होती है वो हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 9 के ऊपर बार आ गया 6 8 और ये 7। सही है, ये करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व करेंगे। सही है, तो सबसे पहले क्या करेंगे शिफ्ट फिर log, और जो हमारे पास वैल्यू गिवन होगी वो लिख लेंगे। यहाँ माइनस का 9 है तो माइनस का 9.687। सही है, इक्वल का साइन देखें यहाँ पर हमारे पास ये भी साइंटिफिक नोटेशन में आ रहा है और इसकी जो है पावर क्या आ रही -10। सही है, तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही 2.05 और 10 की पावर हमारे पास आ रही है -10। ठीक है, 10 की पावर आ रही -10। सही है दोस्तों, तो यहाँ पे भी देखें इस जो है पार्ट में भी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ रहा है, तो हमने क्या करना है इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो देखें कैसे करते हैं, हम पावर देखते हैं। सबसे पहले अगर माइनस की होती है तो हम लेफ़्ट साइड पे पॉइंट को लेके जाते हैं। सही है, जितनी पावर है उतनी टाइम लेके जाएंगे, 10 टाइम लेके जाना है, 1 टाइम तो ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब कितनी रहता है कि हमने 9 टाइम और इसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाना है। अब डिजिट का नहीं है तो क्या कर देंगे, इसकी जगह पे 0 ऐड कर देंगे। 1 टाइम हो गया, कितने 0 ऐड करने 9 0, तो यहाँ पे हम 9 0 ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और पॉइंट हमारा यहाँ आ गया है 205। सही है, अब ये दोस्तों करने के बाद क्या करना है, हमने इस पॉइंट को और जो है 8 टाइम इस तरफ लेके आना है, तो हम इसको कर देंगे। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, 9 क्योंकि 1 टाइम हमने इसको पहले से कर दिया, अब 9 टाइम और करना था, तो ये पॉइंट हमारा आ गया यहाँ पे। सही है, अब ये x आ गया और देखिए हमारे पास आंसर क्या आया है 3 4 5 6 7 8 और ये 9। सही है, अब हमारे पास देखें ये हमारे पास ये आ रहा है
अब देखें पॉइंट हमारा किस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, ज़ीरो के इस साइड पे। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या कर देते हैं, ज़ीरो और ऐड कर देते हैं। तो ये है दोस्तों हमारे पार्ट नंबर 15 का आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 बआसानी से समझ आया होगा। दोस्तों लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जो और वीडियोज़ आने वाली हों वह भी आपके पास आ जाए। और दोस्तों लास्ट में ये है कि मैंने 7 फिज़िक्स के न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हैं, अगर वो आपने वीडियोस नहीं देखी तो वो अभी आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।